एक हमारा चेला था मुंबई में, तो हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले गीता का उपदेश सुनते हैं। हमने कहा कितने सालों से? बोले 35 साल से। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ ठटरी के बारे, तुम सुधरे नहीं आज तक? 35 साल से गीता का उपदेश सुन रहे फिर भी तुम सुधरे नहीं। बोले गुरुजी तुम भगवत गीता समझ रहे क्या? हमने कहा हाँ। बोले नहीं नहीं, हमारी घरवाली का नाम गीता है। तो हमें बहुत ज्यादा हंसी आई। हमने कहा फिर तो ठीक है, जय बजरंगबली की। तो कुछ लोग तो घरवाली के भी उपदेश को ही गीता का उपदेश बोलते हैं। वृंदावन में दो ब्राह्मण बैठे थे यमुना के किनारे। तो पंडित जी, ब्रजवासी तो ब्रजवासी होते हैं, बड़े पहुंचे हुए होते हैं। ब्रजवासी तो वो तो कहते हैं ठाकुर जी से कि अपना तो चक्कर चल रहा है, ब्रजवासी ही हैं। और हमारे पूज्य श्री मुलुक पीठ वाले महात्मा जी कहते हैं, पूज्य महाराज जी कहते हैं कि ब्रजवासी साक्षात ठाकुर जी के सखा है। वर्तमान ब्रजवासी भी ठाकुर जी के सखा है। वो बेचारे दो ब्रजवासी बड़े फक्कड़ यमुना के किनारे बैठे। किसी ने कहा महाराज हमारा संकल्प पढ़ दो। संकल्प पढ़ने के लिए एक ब्रजवासी भांग छान के बैठा था एकदम मजे में, आंखें लाल, राधे राधे। तो संकल्प पढ़ा। संकल्प में आचार्य जब संकल्प पढ़ते हैं तो यथा समय स्थिति मास का विवरण भी करते हैं। अमुक वासान वितायाम, अमुक मासे, अमुक तिथौ, अमुक वासरे, इसका वर्णन करते हैं कि ये महीना चल रहा है, ये पक्ष चल रहा है। चैत्र मासे कृष्ण पक्षे द्वादश तिथियाम। तो बगल में बैठे हुए पंडित जी बोले पागल है क्या, शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष क्यों बोल रहा है? अरे बोले तुम्हारा चलता होगा शुक्ल, वृंदावन में तो कृष्ण ही पक्ष चलता है अपना। अब आप इसको मानोगे कि ये गलत है, पर हमारा सिद्धांत ये कहता है रमेश जी, इसी को अनन्य भाव कहते हैं।